आप सभी श्री कृष्ण प्रेमियों को मेरा सभक्ति नमस्कार। इस वीडियो में आप भगवान श्री कृष्ण की उस लीला स्थली के दर्शन करेंगे जहां ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का विवाह किया, बलदेव जी ने प्रलंबासुर का वध किया, गोपों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अग्निपान किया, ब्राह्मण पत्नियों को श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। यहीं पर वह बट वृक्ष है जिसकी शाखाओं पर चढ़कर गोपी ग्वाल यमुना जी को पार किया करते थे और भांडीर वन में गौओं को चराने आते थे। दुर्वासा मुनि का आश्रम भी यहीं पर था जहां पर गोपियों ने उन्हें भोजन कराया था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भांडीर वन मथुरा जी से 30 किलोमीटर एवं वृंदावन से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के पुजारी जी से हम यहाँ की दिव्य मधुर लीलाओं का श्रवण करेंगे। तत्पश्चात हम वंशीवट चलेंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपों के साथ भोजन किया करते थे और वहाँ जो बटवृक्ष है उस पर चढ़कर वेणु को बजाते थे, बांसुरी को बजाते थे और उससे अपनी गौओं को, गोपों को बुलाया करते थे और रास भी किया करते थे। जब भगवान ने अवतार लिया तो गाय चराने को आए तो पहले दिन यहीं आए। गोपाष्टमी वाला दिन था। जसोदा मैया ने गायों की पूजा की, भगवान की टीका लगाया, लाठी पूजी कि बेटा ये बछड़ा ले आओ चराने को। भगवान बड़े खुश हुए। जैसे ही गोकुल से निकलते ही सखाओं से बोले कि भैया आज तो इन बछड़ा को लेकर के भांडीर वन चलो। 5 वर्ष के भगवान थे और गोकुल पड़ता है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। इतनी दूर लेकर के आए। कारण यह था कि यहाँ पे एक बटवृक्ष इतना बड़ा था जिसकी 15 किलोमीटर की परिक्रमा थी। उसके नीचे होकर के यमुना जी बहती थी। जब नंद बाबा गाय चराने को आते थे तो उस पेड़ के नीचे बैठते थे, वृषभान भी बैठते थे, दोनों मित्र बातें करते रहते। शाम को नंद बाबा घर जाके कहते, अरे जशोदा आज तो मैं गाय को लेके भांडीर वन चले गए हो। वह बटवृक्ष के नीचे मेरी गाय बैठ गई और वृषभान की गाय बैठ गई। हम दोनों मित्र बातें करते रहे। तो इस बात को हमारे प्रभु बड़े प्रेम से सुनते, सोचते कि जब मैं गाय चरा में जाऊँगो तो पहले दिन भांडीर वन जाऊँगो, वह बटवृक्ष को देखूँगो कितना बड़ा है। जाके नीचे हमारी 16 लाख गाय बैठ जाती हैं। इसकी वजह से भगवान पहले दिन आए। परंतु उस बटवृक्ष को 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने नष्ट कर दिया। उसकी जगह पर फिर हमारे प्रभु ने दूसरा पेड़ लगाया। जब भगवान गाय चराने को आते थे तब कंस जो है नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने एक बच्छासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्छासुर गाय का बछड़ा बन के भगवान की गाय मिल गया। भगवान ने उसको मार दिया। सखा बोले, कन्हैया तेने बछड़ा मार दियो, तू हत्या रह गया है। भगवान बोले, तब मैं क्या करूं? कि तू जा सभी तीर्थ का स्नान कर। सामने कुआं है। भगवान ने बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। ये कुआं जो 4 युगों में रहता है। सत्य का भी प्रमाण मिलता है, द्वापर का भी, त्रेता का भी, कलयुग का भी। सत्युग में जब मत्स्य अवतार हुआ था तो भगवान मत्स्य अवतार को लेकर के यहीं आए थे और इसी कुआं में रखा था। बराह पुराण में दिया है, देवता लोग स्तुति कर रहे हैं कि मत्स्यकूपम नमस्तभ्यम भांडीर वन स्थितम। हे मत्स्यकूप, आप भांडीर वन में स्थित हो, हम आपके लिए बारंबार प्रणाम करते हैं। द्वापर में इसका नाम होता है बैनिकूप, क्यों भगवान इसे बंसी से प्रकट करते हैं, इसे विराजमान होते हैं। सभी तीर्थ अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराते हैं। तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। उसके बाद में जितने तीर्थ थे, जितने ब्रजवासी थे, सबको भगवान ने भंडारा दिया, गौदान किया। इसकी वजह से इसका नाम भंडार वन पड़ा। यहाँ गौ सेवा का, गौदान का, भंडारे का विशेष फल होता है। जब सोमवती अमावस्या होती है इस कुएं का पानी सफ़ेद हो जाता है। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं होती हो, वो यहाँ आकर के स्नान करें, मंत्र मनोकामना बोले तो संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण विवाह की। राधा कृष्ण विवाह की लीला में ब्रह्मा जी आचार्य बने हैं, नारद जी ने कन्यादान लिया है, कुबेर ने दहेज दिया है। हमारे हिंदू रीति में जो क्रिया होती है सब वही हैं। वेद मंत्र के पाठ की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में क्रिया होती है लड़की की मांग में सिंदूर भरने की। जब तक लड़की की मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता विवाह मान्य नहीं होता। तो भगवान ने राधा जी की मांग में सिंदूर भरा।
जैसे ही भगवान ने राधा जी की मांग में सिंदूर भरा, सब देवता चले गए, ब्रह्मा जी भी चले गए, राधा और कृष्ण दोनों अकेले रह गए। इतने में ही भगवान जो है बालक के रूप में आ गई और राधे जी प्रौढ़ावस्था में रही। राधे रोने लगी, कहने लगी, हे प्रभु, अब यह वियोग मुझ पर सहा नहीं जाएगा। कभी तो आप मेरा कल्याण करते हो, कभी मेरे संग ब्याह रचाते हो, कभी अनेक लीला करते हो, अब मैं कैसे रहूँगी। तभी आकाशवाणी होती है, हे राधे, तुम और श्या कन्हैया दोनों एक हो, एक प्राण दो देह हो। जो तुम्हें इस बात का भेद मानेगा उसकी 7 पीढ़ियों को नरक भोगना पड़ेगा। और ये राधे, हम और तुम नित्य यहीं मिले थे, अब भी मिला करेंगे। स्थूल शरीर हमारा घर रहेगा और सूक्ष्म शरीर से हम रोज यहीं आके मिलेंगे। जब महाराज की लीला हो जाएगी उसके बाद हमारी तुम्हारी नित्य रास लीला यहीं हुआ करेगी। इतनी सुन के राधे जी बड़ी खुश हुई और भगवान कृष्ण को बाल्य अवस्था में लेकर के यशोदा मैया के पास पहुंची और यशोदा को सौंप करके वापस आ गई। सबसे मुख्य लीला यहाँ की एक दिन की बात है, भगवान और राधे किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो भगवान बोले राधे से, राधे देखो ये भांडीर बन जो है हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला बनी है। राधे जी बोली क्या हुई हैं कि आज या बन के ऊपर इतना प्रश्न, जो भक्त यहाँ आवेगा और इस कुएँ का आचमन करेगा उसे 14 अवतार के दर्शन का फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पावेगा। जो अपनी मनोकामना बोलेगा बाकी मैं मनोकामना पूरी करूँगा। जो भक्त एक रात्रि निवास करेगा, कुआ को स्नान करेगा, भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा, वो गोलोक की प्राप्ति करेगा। अथवा या बैठ के कोई चीज़ खावेगा तो वो इंद्रलोक की प्राप्ति करेगा। इतनी सुन के राधे जी बोली, प्रभु आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी। इतना होने पर या भक्तों की बहुत भीड़ हो जाएगी, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ेगी। भगवान बोले, राधे गोपनीयम, यह मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ की लीला गुप्त है, यह वन को प्रकाश में नहीं लाऊंगा। जब भक्त कई बार पूरे ब्रज में घूम जाएगा तो उसके ऊपर कृपा करूँगा कि तू भांडवन में आ। हर भक्त को भांडवन में नहीं आने दूँगा। ये यहाँ की मुख्य लीलाएँ। प्रलंबासुर का वध यहाँ दाऊ जी ने किया है, दावा अग्नि का पानी यहीं हुआ है, राधा कृष्ण का मल्लयुद्ध हुआ है, दुर्वासा मुनि को जो गोपी ने भोजन कराया था वो भी यहीं की लीला है, अगासुर के वध की लीला भी यहीं की है। यहाँ की बहुत लीलाएँ हैं। बोलो भांडीर बिहारी की जय।